Hello everyone, I hope you're doing well. Today we will practice some questions based on sentence rearrangement. Sentence rearrangement को based कुछ questions की हम आज practice करेंगे. So let's start. Question number 1. आप इन sentences को arrange करके देखिए क्या आंसर होना चाहिए. Then we will discuss the answer. ABCD, ACBD, DCAB या ADCB. चलिए देखते हैं इसे. या तो हमारा सेंटेंस ए से स्टार्ट होगा या डी से, और तो कोई ऑप्शन नहीं है. 3 ऑप्शन ए से स्टार्ट हो रहे हैं और एक ऑप्शन डी से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है. तो पहले डी से देख लेते हैं क्या डी से स्टार्ट हो सकता है सेंटेंस. द स्मेल्टिंग प्रोसेस एक्चुअली एक्सट्रैक्ट्स एल्यूमिनियम एज अ फाइनल प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स ऑक्साइड. एज अ फाइनल प्रोडक्ट ये बात कर रहा है. डी से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो फाइनल प्रोडक्ट की बात हो रही है. तो फाइनल प्रोडक्ट हम स्टार्टिंग में तो एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे. फाइनल प्रोडक्ट तो फाइनल स्टेप हो गया एक तरह से. तो ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता. तो सेंटेंस हमारा ए से ही स्टार्ट होगा. सेंटेंस रीअरेंजमेंट. तो ए बी सी डी, ए सी बी डी या ए डी सी बी. ए में भी 3 ऑप्शन हैं. देखो अगर आप बी देखिए, प्रेसिपिटेशन इज अ प्री फाइनल स्टेज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन. तो ये प्री फाइनल है, फाइनल से पहले वाला स्टेज. ये फाइनल के पहले आएगा. और फाइनल में बात कर रहे हैं तो स्मेल्टिंग प्रोसेस एक्चुअली एक्सट्रैक्ट्स एल्यूमिनियम एज फाइनल प्रोडक्ट. ये फाइनल स्टेज की फाइनल प्रोडक्ट की बात हो रही है. तो बी डी के पहले आएगा. पहले प्री फाइनल फिर फाइनल. तो बी और डी ये स्ट्रक्चर होना चाहिए. तो बी डी के पहले, यहाँ तो डी बी से पहले हो गया तो ये तो होगा ही नहीं आंसर. और ए बी सी डी में बी डी के पहले है लेकिन बी और डी साथ में होने चाहिए. पहले प्री फाइनल प्रेसिपिटेशन इज अ प्री फाइनल स्टेज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, फिर फाइनल प्रोडक्ट की बात हो रही है. तो बी और डी होना चाहिए साथ साथ. ये आंसर होगा ए सी बी डी. ए सी बी डी. सबसे पहले ए, बॉक्साइट इज यूज्ड इन अ मेन रॉ मटेरियल प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम के लिए बॉक्साइट एक रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाता है. फिर सोडियम एल्यूमिनेट इज रिक्वायर्ड इन द नेक्स्ट स्टेप. फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की बात करेंगे. और फिर बी, उसके बाद प्री फाइनल स्टेज और फिर फाइनल प्रोडक्ट एल्यूमिनियम. सो ए सी बी डी हमारा आंसर होगा. अगर आप इसे ऐसे भी देखो, ए बी सी डी आंसर क्यों नहीं हो सकता था. ए ठीक है, मटेरियल की तरह बॉक्साइट यूज होता है. फिर बात कर रहा है वो बी में प्री फाइनल स्टेज. और फिर कह रहा है सी, सोडियम एल्यूमिनेट इज रिक्वायर्ड इन नेक्स्ट स्टेप. और फिर फाइनल स्टेज की बात कर रहा है. तो जब वो प्री फाइनल स्टेज है बी, तो उसके बाद कोई नेक्स्ट स्टेप नहीं हो सकता. प्री फाइनल के बाद तो सीधा फाइनल ही होगा. तो बी के बाद ही डी होना चाहिए था. तो ए सी बी डी होगा आंसर. ठीक है, आंसर इज ए सी बी डी. नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे S1 और S6 फर्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस फिक्स्ड है. उसको भी छेड़ना. S1 और S6 फिक्स्ड है, आपको PQRS को अरेंज करना है. S1 फिक्स्ड है, नाउ ओनली 15 मिनट्स वर लेफ्ट. और लास्ट में आएगा और परफॉर्मेंस वाज एक्सीलेंट. PQRS को अरेंज करिए, क्या आंसर होगा. तो फर्स्ट सेंटेंस है नाउ ओनली 15 मिनट्स वर लेफ्ट. अब सिर्फ 15 मिनट बाकी थे, सिर्फ 15 मिनट रह गए थे. तो हमारा ऑप्शन या तो पी से स्टार्ट हो रहा है या आर से. ना पी से या आर से हमारा आंसर स्टार्ट होगा. अगर हम पी से स्टार्ट करें तो ये कह रहा है थैंक गॉड वी रब द वर्ड डिफीट रिटन लार्ज ऑन आवर फॉरहेड. तो हमारे माथे पे डिफीट का जो एक दाग था, एक धब्बा था डिफीट का, हारने का, वो हम मिटा पाए, उसको रिमूव कर पाए. क्यू में है इट वॉज अ गेम ऑफ लाइफ एंड डेथ की गेम थी. आर, ईश्वर हैड कंक्लूडेड दैट वी वर गोइंग टू लॉस. हर किसी ने यही अंदाजा लगाया, ही सोचा था कि हम हार जाएंगे. इट वॉज अ मैटर ऑफ मिनट्स. कुछ चंद मिनटों की ही बात थी.
तो देखो पी से स्टार्ट किया हमने, थैंक गॉड वी रब द वर्ड डिफीट रिटन लार्ज ऑन आवर फॉरहेड। पी एक तरह से कंक्लूजन की बात कर रहा है, रिजल्ट की बात कर रहा है कि फाइनली क्या हुआ, हम डिफीट का जो धब्बा था हमारे माथे पर उसको हटा पाए। तो एक तरह के रिजल्ट की बात कर रहा है, मैच के, गेम की। लेकिन क्यू आर एस को अगर आप देखो तो वो गेम की बात कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू लूज, मैं कुछ मिनट्स की बात थी, गेम ऑफ लाइफ एंड डेथ, तो वह गेम की ओर बात कर रहे हैं। तो हम लास्ट रिजल्ट की बात सबसे पहले थोड़ी करेंगे कि हम डिफीट का जो धब्बा था उसको हटा पाए, हम जीत पाए। तो ये तो एक कंक्लूजन की बात हो रही है, रिजल्ट की बात हो रही है गेम के, तो सबसे पहले हम रिजल्ट की बात थोड़ी कर देंगे। पहले गेम चलेगी उसके बाद रिजल्ट आएगा। तो पी से स्टार्ट नहीं होगा आपका सेंटेंस, ये आर से ही स्टार्ट होगा। तो आर पी एस क्यू या आर एस क्यू पी, क्योंकि पी लास्ट हो सकता है, पी लास्ट हो सकता है, तरह की कंक्लूजन है ये कि हम फाइनली डिफीट का जो एक धब्बा था उसको मिटा पाए अपने सर से। तो ये जो है वो कंक्लूजन दे रहा है, रिजल्ट दे रहा है, उससे हमारा सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता। यू कैन बी द लास्ट सेंटेंस बट नॉट द फर्स्ट वन। सो यू पी वाले ऑप्शन हट जाएंगे। किससे स्टार्ट होगा हमारा, स्टार्ट तो आर से ही होगा। ईश्वन हैड कंक्लूडेड वी वर गोइंग टू लॉस, नो ओनली 15 मिनट्स वर लेफ्ट, अब सिर्फ 15 मिनट रह गए थे। सबने कंक्लूड कर लिया था कि हम हारने वाले हैं। फिर क्या होगा हमारा आंसर। फिर अगर आप इसके बाद बी लगाते हो, ईश्वन हैड कंक्लूडेड दैट वी वर गोइंग टू लूज, थैंक गॉड वी रब द वर्ड डिफीट रिटन लार्ज ऑन आवर फॉरहेड, तो फिर वो भी रिजल्ट की बात करने लग गया एकदम। और फिर ऐसा आएगा, इट वाज अ मैटर ऑफ मिनट, इट वाज अ गेम ऑफ लाइफ दैट। तो हमारा आंसर होगा आर एस क्यू पी, आर एस क्यू पी, क्योंकि सबसे पहले नाउ ओनली 15 मिनट्स पर लेफ्ट, अब सिर्फ 15 मिनट रह गए थे, तो वो गेम की बात कर रहा है। ईश्वन हैड कंक्लूडेड दैट वी वर गोइंग टू लूज, क्योंकि सिर्फ 15 मिनट रह गए थे, सबने ये सोचा कि हम हार जाएंगे। फिर आएगा एस, इट वॉज अ मैटर ऑफ मिनट्स, कुछ चंद मिनटों की बात थी। इट वॉज अ गेम, 15 मिनट थे सिर्फ, कुछ चंद मिनट इसके लिए ही आया। इट वॉज अ गेम ऑफ लाइफ एंड डेथ, थैंक गॉड वी रब द वर्ड डिफीट रिटन लार्ज ऑन ऑफ फॉर एट बी लास्ट में होगा। ये कंक्लूजन दे रहा है, रिजल्ट दे रहा है कि मैच में हम जीत कर वो डिफीट का जो वर्ड है वो मिटा पाए। और परफॉर्मेंस वॉज एक्सीलेंट, लास्ट सेंटेंस हो जाएगा, और परफॉर्मेंस वॉज एक्सीलेंट। तो आर एस क्यू पी हमारा आंसर होगा, आर एस क्यू पी। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसको अरेंज करने का ट्राई करूँ। पी एस आर क्यू, क्यू आर एस पी, पी क्यू आर एस, एस आर क्यू पी। अच्छा, क्या हमारा सेंटेंस क्यू से स्टार्ट हो सकता है। He defines democracy as government of the people, for the people and by the people। ये डेफिनेशन तो सुनी होगी कई बार। तो ही डिफाइंस किसने डिफाइन किया, यहाँ पे इस सेंटेंस में क्लियर नहीं हो रहा कि किसके लिए, पहले हमने किसी की बात की होगी उसके लिए ये ही का यूज करा है, ही प्रोनाउन का। तो क्यू से स्टार्ट नहीं हो सकता, ये किसके लिए का यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा हमें। क्यू से हमारा आंसर स्टार्ट नहीं होगा, तो ये ऑप्शन हट गया। या तो पी से स्टार्ट होगा या एस से। सोचिए क्या आंसर होगा। देखो फर्स्ट अगर आप पी देखो, perhaps no definition of democracy is more popular and universally acceptable than what is given by अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने जो डेफिनेशन दी है डेमोक्रेसी को, जो डिफाइन किया है, उससे ज़्यादा पॉपुलर और उससे ज़्यादा यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, उससे ज़्यादा जो दुनिया में डेफिनेशन एक्सेप्ट की गई नहीं है कोई। जो उनकी डेफिनेशन को वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया गया है, और उनसे ज़्यादा पॉपुलर कोई और डेफिनेशन नहीं है डेमोक्रेसी की जो अब्राहम लिंकन ने दी। और फिर क्यों में कह रहे हैं ही डिफाइंस डेमोक्रेसी, उन्होंने क्या डेफिनेशन दी, डेमोक्रेसी एज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, ये डेफिनेशन दी अब्राहम लिंकन ने। तो ये हमें क्लियर हुआ कि पी के बाद ही क्यों आएगा। पहले हमने बताया ना, अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन से ज़्यादा पॉपुलर और एक्सेप्टेबल कोई डेफिनेशन नहीं है। फिर क्या डेफिनेशन है, ये डिफाइन से ही आया अब्राहम लिंकन के लिए, तो पी के बाद ही क्यों आएगा। पहले बताया कि उनसे ज़्यादा पॉपुलर और यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल डेफिनेशन नहीं है, फिर क्या डेफिनेशन है उसके बारे में बताया गया, तो पी के बाद क्यों होगा। यहाँ पे एस आर क्यू पी में तो क्यू के बाद पी है।
पी क्यू होना चाहिए, तो ये आंसर होगा नहीं, दो ऑप्शन हमारे हट गए। तो पी क्यू आर एस या पी एस आर क्यू। और पी और क्यू साथ साथ आएंगे क्योंकि नो डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी मोर पॉपुलर देन गिवन बाय अब्राहम लिंकन। फिर हम बताएंगे डेफिनेशन के बारे में, आपको उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है, इस गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो पी क्यू साथ साथ होंगे, आंसर होगा पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस ऑप्शन नंबर 3। No definition of democracy is more popular and universally acceptable than given by Abraham Lincoln. फिर उन्होंने क्या डेफिनेशन दी उसके बारे में बताया। Who defines democracy as government of the people, for the people, by the people. Certainly, फिर R होगा, democracy is the most representative form of government. To bind the people and take the nation ahead on the path of progress, democracy is the most suitable form of government for India. ठीक है, पहले दो में डेफिनेशन के बारे में बताया गया और फिर डेमोक्रेसी के बारे में और डिटेल में बताया गया। तो पी क्यू आर एस हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ये तो इजी है। यहाँ पे ए और एफ फिक्स्ड है, ए और एफ फिक्स्ड है, उनको मत छेड़ना। आपको बी सी टी ई को अरेंज करना है, या तो बी सी टी ई, डी बी सी, सी बी टी ई, ए डी सी बी, ये आपका आंसर होगा। ये तो इजी है, ये आप बना लोगे उसे। सबसे पहले ए सेंटेंस हमारा फिक्स्ड है, आई लव, आई लव। इसके बाद क्या आ सकता है आंसर, बी सी टी ई, टी ई बी सी बी टी ई या ई डी सी बी। अगर आप ये देखो, टू गो फॉर अ वॉक, टू गो फॉर अ वॉक के कनेक्ट हो रहे हैं, ई के बाद डी होना चाहिए, ई और डी साथ साथ होने चाहिए। टू गो फॉर अ वॉक पेयर बना के आप इसको सॉल्व कर लो, ये तो वैसे भी हो जाएगा, ई और डी। टू गो फॉर अ वॉक, तो ई और डी आने चाहिए साथ साथ। यहाँ डी ई है, यहाँ डी ई है, यहाँ डी ई है, ई और ए डी सी बी हमारा आंसर हो गया। आई लव टू गो for a walk every morning so that I can keep myself fit and healthy। यहाँ पे I आना चाहिए F में। I love to go for a walk every morning so that I can keep myself fit and healthy। ठीक है, सो ADCB हमारा आंसर था। नेक्स्ट देखिए, इसको अरेंज करने का ट्राई करो, क्या ऑप्शन होगा, CADB, ABCD, CDBA, ADBC। तो क्या ए से स्टार्ट होगा हमारा या सी से? तो अब क्या ए से हमारा सेंटेंस रीअरेंजमेंट स्टार्ट हो सकता है? ए है, वी रीच देयर एट अबाउट 10 AM, लगभग 10 बजे के आसपास हम वहाँ पहुँचे, 10 बजे के आसपास हम वहाँ पहुँचे। वी रीच देयर, ये देयर किसके लिए है, किसी जगह के लिए आया होगा, तो पहले किसी जगह की बात करेंगे फिर उसके लिए हम देयर लगाएंगे। देयर हम प्लेसेस की यूज करते हैं, देयर मतलब वहाँ, हम वहाँ 10 बजे के आसपास पहुँचे। सो देयर वेयर यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा, तो यहाँ ए से हमारा फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। वी रीच देयर वेयर वी रीच्ड, सो ए से स्टार्ट नहीं होगा, हमारा आंसर सी से ही स्टार्ट होगा। या तो सी डी बी ए या सी ए डी बी, क्या आंसर होगा? सी पता आएगा सबसे। yesterday my friends and I went on a short picnic to an amusement park। कल मेरे फ्रेंड्स और मैं एक पिकनिक के लिए अम्यूजमेंट पार्क में गए। फिर क्या होगा, या तो डी या ए, लास्ट सी या डी बी या सी डी बी ए। देखो पहले, वी रीच देयर एट अबाउट 10 AM, हम 10 बजे के आसपास वहां पहुंचे। फिर डी होना चाहिए, ए के बाद डी होना चाहिए, क्योंकि ए में कहा हुआ है कि वी रीच देयर अबाउट 10 AM, हम 10 बजे के आसपास वहां पहुंचे। फिर डी में कहा है, इवन दो वी हैड रीच्ड ऑन टाइम देयर वाज अ सर्टेन टाइम क्यू फॉर टिकट्स आई टुक द एंट्रेंस टिकट। हालांकि हम वहाँ टाइम पे पहुंच गए, जबकि हम वहाँ टाइम पे पहुंचे लेकिन बहुत लंबी क्यू थी। बहुत सर्टेन टाइम मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार, ऐसे बहुत बड़ी सी क्यू थी, और मैंने एंट्रेंस टिकट लिया।
तो पहले तो हम बताएंगे ना हम कितने बजे पहुंचे, जैसे 10 AM पे पहुंचे, फिर बोलेंगे कि हाँ हम टाइम पे पहुंच गए थे। तब भी बहुत बड़ी क्यू, बहुत ही घुमावदार सर्पेंटाइन क्यू थी टिकट्स के लिए। तो पहले टाइम के बारे में बताना है कि कितने बजे पहुंचे, फिर आप कहोगे कि हम टाइम पे पहुंच गए थे। तो पहले टाइम के बारे में बताएंगे, फिर कहेंगे कि हम टाइम पे पहुंच गए थे। सो ए के बाद डी आना चाहिए। ये ऑप्शंस तो हमारे पहले ही कट गए थे, तो ए के बाद डी, ये होगा हमारा आंसर सी ए डी बी। सी ए डी बी। Yesterday, my friends and I went on a short picnic to an amusement park. We reached there at about 10 a.m. 10 बजे के आसपास हम वहाँ पहुंचे. Even though we had reached on time, there was a serpentine queue for the tickets. I took the entrance ticket. हम टाइम पे पहुंच गए, फिर भी बहुत टेढ़ी मेढ़ी अजीब सी घुमावदार क्यू थी टिकट्स के लिए। मैंने एंट्रेंस टिकट लिया। The first ride we took was the furry wheel. It was really big. All of us were yelling and crying. ठीक है, पहली जो राइड ली, जो सबसे पहले झूला झूला, वो फरी व्हील था, बहुत बड़ा था। हम चीख चिल्ला रहे थे। वैसे भी बी लास्ट होना चाहिए, क्योंकि पहले टिकट लेंगे तभी तो अंदर जाके राइड्स को एंजॉय करेंगे। अगर आप CDBA का स्ट्रक्चर बनाते, CDBA का अगर आप स्ट्रक्चर बनाते तो सबसे पहले होता माय फ्रेंड्स एंड आई वेंट ऑन अ शॉर्ट पिकनिक टू अम्यूजमेंट पार्क। इवन दो वी हैड रीच्ड ऑन टाइम, पहले टाइम के बारे में बताया नहीं, फिर क्यों बता दिया। फिर कहा था फर्स्ट राइड वी टूक वाज द फरी व्हील, और फिर लास्ट में कहा वी रीच देयर एट अबाउट 10 AM। लास्ट में क्या कहने का मतलब हुआ, टाइम का कोई पॉइंट नहीं रह गया। जब आप अंदर एंट्री कर चुके हो, राइड्स ले चुके हो, फिर थोड़ी बताओगे कि हम इतने बजे पहुंचे थे। पहले बताएंगे हम इतने बजे पहुंचे, हम टाइम पे पहुंच गए थे, फिर भी बहुत बड़ी क्यू थी, फिर हमने टिकट लिया और फिर राइड्स को एंजॉय किया और चिक चिल्ला रहे थे। तो ये भी हमारा सही स्ट्रक्चर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट है, इसको अरेंज करके देखिए क्या आंसर होगा। CBAD, ABCD, CDAB या DCAB। ए या सी या डी से स्टार्ट होगा आपका आंसर। चलिए देखते हैं, क्या हमारा सेंटेंस ए से स्टार्ट हो सकता है आंसर। इन स्पीड, इन कंफर्ट, इन ब्यूटी, इन इक्विपमेंट, शी वॉज अ मास्टरपीस। अगर स्पीड की बात करो, फिर उसकी गति की जाए, उसमें आराम, ब्यूटी, उसकी ब्यूटी की बात करें या इक्विपमेंट की बात करें, इन सब में वो एक मास्टरपीस थी। तो शी किसके लिए यूज किया है यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा। तो पहले किसी चीज की बात की होगी, उसके लिए हमने यहाँ पे शी का यूज किया। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ए से स्टार्ट नहीं हो सकता। क्या डी से स्टार्ट हो सकता है। एवरीथिंग अबाउट हर वॉज अट्रैक्टिव एंड फैसिनेटिंग। उसके बारे में सब कुछ बहुत ही आकर्षक था, अट्रैक्टिव था, लुभावना था, फैसिनेटिंग था। ठीक है, सो डी से भी स्टार्ट नहीं हो सकता। एवरीथिंग अबाउट हर, अबाउट होम, किसके बारे में सब कुछ बहुत अट्रैक्टिव और फैसिनेटिंग था। ठीक है, ये क्लियर नहीं हो रहा, तो डी और ए से हमारा आंसर स्टार्ट नहीं हो सकता। आपका सी से ही स्टार्ट होगा, या तो CBAD या CDAB, CDAB या CBAD। ए बी या बी ए। सबसे पहले तो सी आएगा। द टाइटैनिक वॉज द क्वीन एलेरी ऑफ अ डे एंड द प्राइड ऑफ द वाइट स्टार लाइन। तो टाइटैनिक की बात की जा रही है। टाइटैनिक क्वीन एलेरी थी अपने डे की, एंड द प्राइड ऑफ वाइट स्टार लाइन का वो गर्व थी, प्राइड थी। फिर अगर आप बी लगाते हो, इट वॉज द एनवी एंड एडमिरेशन ऑफ द मैरीटाइम नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। जो मैरीटाइम नेशंस थे, वो समुद्री जो नेशंस मैरीटाइम नेशन थे, उनके लिए वो एनवी थे और एडमिरेशन थी, तो उसकी सब वो तारीफ करा करते थे। फिर ए, इन स्पीड, इन कंफर्ट, इन ब्यूटी एंड इक्विपमेंट, शी वॉज अ मास्टरपीस। चाहे स्पीड की बात करो, उसकी गति की, उसमें जो आराम है, उसकी जो ब्यूटी थी, उसकी सुंदरता, उसका जो इक्विपमेंट था, सब में वो एक मास्टरपीस थी। एवरीथिंग अबाउट हर वॉज अट्रैक्टिव एंड फैसिनेटिंग। उसके बारे में सब कुछ बहुत ही लुभावना, बहुत आकर्षक, बहुत अच्छा था। तो हमारा आंसर ये होगा CBAD। अगर आप CDAB आंसर करते हैं, देखते हैं CDAB क्यों नहीं होगा। तो सबसे पहले तो यही आया, टाइटैनिक वाज बीन अ ऑफ अ डे, साइड ऑफ वाइट स्टार लाइन।
फिर आएगा डी, एवरीथिंग अबाउट हर वॉज अट्रैक्टिव एंड फैसिनेटिंग। हमने डी, अगर हम ये आंसर मार्क करते हैं तो डी कह दिया कि उसके बारे में सब कुछ ही बहुत अच्छा था। फिर कहा इंस्पायर इन कम्फर्ट शी वॉज अ मास्टरपीस, इट वॉज द एनवी एंड एडमिरेशन ऑफ मैरिटाइम नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। पहले आप उसके बारे में कुछ चीजें बताओगे, फिर बोलेंगे कि उसके बारे में सब कुछ ही बहुत अट्रैक्टिव और फैसिनेटिंग था। अगर हमने सी के बाद एकदम डी लगा दिया तो ये एक तरह का कंक्लूसिव लग रहा है, कंक्लूसिव सेंटेंस लग रहा है, लास्ट में आना चाहिए कि उसके बारे में सब कुछ ही बहुत लुभावना, बहुत ही आकर्षक था, सब कुछ बहुत अच्छा था। पहले बताएंगे थोड़ा कि स्पीड कंफर्ट में वो मास्टरपीस थी, एडमिरेशन थी मैरीटाइम नेशन का, उसका स्पीड ब्यूटी इक्विपमेंट बहुत अच्छा था। फिर कहेंगे कि उसके बारे में सब कुछ बहुत अट्रैक्टिव और फैसिनेटिंग था। तो सी बी ए डी हमारा आंसर होगा। अगर आप सी डी ए भी आंसर करते हो तो पहले आपने क्या दिया कि उसके बारे में सब कुछ ही बहुत अट्रैक्टिव था, फिर बोला कि स्पीड इक्विपमेंट में मास्टरपीस थी, एवरी इट वॉज एनवी एंड एडमिरेशन ऑफ मैरीटाइम नेशंस। पहले हम उसकी कुछ क्वालिटीज बताएंगे, कुछ चीज़ों के बारे में बताएंगे, फिर लास्ट में बोलेंगे कि सब कुछ उसके बारे में बहुत अच्छा था। तो ये कंक्लूजन में आना चाहिए डी सेंटेंस। तो हमारा आंसर होगा सी बी ए डी। सी बी ए डी, कंफ्यूज मत हो। एवरीथिंग अबाउट हर वाज अट्रैक्टिव एंड फैसिनेटिंग, पहले इसके बारे में कुछ चीज़ों के बारे में बताएंगे कि उसकी ये क्वालिटीज थी, ये फीचर्स थे, फिर कहेंगे कि सब कुछ ही बहुत अट्रैक्टिव और फैसिनेटिंग था उसके बारे में। ठीक है, अगर हमने पहले ही कह दिया, पहले डी लगा दिया कि उसके बारे में सब कुछ ही बहुत अच्छा था, अट्रैक्टिव था, फैसिनेटिंग था, फिर कुछ और बताने की जरूरत ही नहीं है। सो डी लास्ट में आना चाहिए। आंसर होगा सी बी ए डी। सी बी ए डी, थोड़ा सा ट्रिकी था ये क्वेश्चन। सो आई होप यू लाइक इट and understood this sentence rearrangement questions. If you have any queries, please feel free to ask. Thank you everyone. Please share and subscribe. See you soon. Thank you.